and then 4, and then 16. In 3 months, it's 1 billion. That's where we're headed. They're calling out the National Guard. They're moving the president underground. People will panic. Get away! It will tip over. The truth is being kept from the world. Cook your samples, destroy everything. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद असद हैदरी और आप देख रहे हैं स्कॉलर्स एवेन्यू। आज हम बात करेंगे कि 10 साल पुरानी फिल्म कंटेजियन में कोरोना का जिक्र कैसे आया। 2011 में रिलीज़ होने वाली हॉलीवुड फिल्म कंटेजियन ब्लॉकबस्टर नहीं थी, जबकि अभी 2020 में इस फिल्म को गूगल पर मोस्ट सर्च्ड और एप्पल आईट्यून्स पर सबसे ज़्यादा डाउनलोड की जाने वाली फ़िल्म कहा जा रहा है। अब सवाल ये आता है कि ये फ़िल्म इतनी मकबूल 2011 में क्यों नहीं थी और अब 2020 में इसको क्यों पसंद किया जा रहा है। क्या इसमें कोरोना वायरस की पेशन गोई की गई थी? फिल्में तख्लीक करने वाली एक बहुत ही मशहूर कंपनी WB स्टूडियोज़, जिसने हैरी पॉटर भी तख्लीक की थी, उन्होंने कंटेजियन को प्रोड्यूस किया है। वार्नर ब्रदर स्टूडियोज़ का कहना है कि जब से चीन में कोविड-19 वायरस फैला है, तब ही से इस फिल्म के देखने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है और अब ये फ़िल्म सिर्फ हैरी पॉटर फ्रेंचाइज की 8 फिल्मों से पीछे है। ये सब कुछ कोरोना वायरस और इस फिल्म के मरकज़ी प्लॉट यानी ख़याल के दरमियान सिमिलरिटी की वजह से है। क्या ज़िंदगी इस फिल्म की नकल कर रही है? इस फिल्म में दिखाया गया है कि एक कारोबारी खातून प्लेट्रो एक पुरस्कार और मोहलिक वायरस के ज़रिए हलाक हो जाती है, जिससे वो चीन के दौरे के दौरान मुतासिर होती है और फिर ये वायरस पूरी दुनिया में हंगामी सूरत हाल पैदा करता है। फिल्म में चीन वाला पहलू इसमें दीगर बातों में से सबसे ज़्यादा शकूक में मुब्तला कर देता है कि कैसे एक फ़िल्म और ज़िंदगी की चीज़ें एक जैसी हो सकती हैं। इसी वजह से फ़िल्म की मकबूलियत में इजाफ़ा देखने में आया है। दिलचस्पी का एक पहलू ये भी है कि अमरीकी अदाकारा प्लेट्रो ने 26 फरवरी 2020 को अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट से एक तस्वीर अपने 6 मिलियन मद्दाहों को शेयर की, जिसमें लिखा हुआ था कि पेरिस के रास्ते में मोहतात, होशियार, खौफज़दा, पुरसकून, वबाई मर्ज़, प्रोपेगेंडा। वबा प्रोग्राम के मुताबिक आगे बढ़ेगी और इसके साथ सो जाएगी, यानी कि ख़त्म हो जाएगी। मज़ीद लिखा कि मैं पहले ही इस फिल्म में आ चुकी हूँ, महफूज रहें, हाथ मत मिलाएं, बार बार हाथ धोएं। सिमिलरिटीज़ यानी ममासलतें। कंटेजियन फिल्म में हकीकत के साथ मुतासिर कुन हद तक ममासलत है। इस फिल्म में प्लेट्रो के किरदार को MEV1 नामी वायरस हांगकांग के एक शेफ़ से हाथ मिलाने से लगता है। इस शेफ़ को ये वायरस एक ज़बाशुदा सूअर को हाथ लगाने से लगा था, जो कि एक चमगादड़ से मुतासिर हुआ था। इसके बाद वो घर वापस आती है, शदीद बीमार हो जाती हैं और इसके चंद दिन बाद ही हलाक हो जाती हैं। इनका बेटा भी जल्द ही मर जाता है, लेकिन मेट डेमन का मदाफ़ियाती निज़ाम, जो इस फिल्म में इनके शोहर का किरदार निभा रहा है, इस वायरस से इन्हें महफूज रखता है। और अब हकीकत में भी माहिरीन सेहत का ख़याल है कि गुज़िश्ता बरस दिसंबर में चीन के शहर वुहान से फैलने वाला कोविड-19 वायरस जानवरों से इंसानों को मुंतकिल हुआ था। हत्ता कि यहाँ तक भी ख्याल किया जाता है कि ये कोरोना वायरस भी चमगादड़ों से शुरू हुआ, बिल्कुल इसी तरह जैसे 2002 और 2003 में सार्स वबा शुरू हुई थी। इसके बाद ये दूसरे जानवरों से इंसानों तक पहुँचा था। इस बारे में कोई इत्तफाक़ राय नहीं कि वो दूसरा जानवर कौन सा था, बल्कि फ़िल्म कंटेजियन में ये जानवर सूअर था। लेकिन चीनी हुक्काम ने वुहान शहर के एक ज़िंदा जानवरों की मंडी को इस वायरस के फैलाव की वजह करार दिया। कोविड-19 के नाम से जानने वाले कोरोना वायरस के मौजूदा फैलाव की तरह फ़िल्म में फ़र्ज़ी वायरस भी इंसानों के माबैन करीबी राब्ते के ज़रिए या आलूदा जगहों को छूने से फैला। हकीकी ज़िंदगी से मोटिवेशन लेना। फ़िल्म में दिखाई गई और हकीकी दोनों बीमारियां सांस के मसाइल का सबब बनती हैं, लेकिन फ़िल्म का MEV1 नामी वायरस एक हकीकी वायरस नीफा से माखूज़ है, जो कोविड-19 के वायरस की किस्म से नहीं है। हकीकत में बताया गया है कि हालिया वबा फ़र्ज़ी वबा से कहीं कम मोहलक है। फ़िल्म में किरदारों की अमवात की शरह
25% بتائی گئی ہے، جبکہ WHO کے مطابق کووڈ-19 کی شرح اموات فی الحال 3.4% کے لگ بھگ ہے۔ فلم سائنسی بنیاد۔ کنٹیجین کی مقبولیت کی وضاحت اس بات سے بھی کی جا سکتی ہے کہ برنس اس فلم کو سائنسی اعتبار سے قابل اعتبار بنانے کے لیے کس قدر پرعزم تھے۔ فلم کا اسکرپٹ لکھتے وقت انہوں نے WHO کے ماہرین سمیت وائرولوجسٹ اور وبائی امراض کے ماہرین سے مشاورت کی تھی۔ ان ماہرین کے پاس ان کے لیے کچھ حیران کن مشورے تھے۔ ان میں سے ایک ماہرین نے یہ بھی کہا کہ سوال یہ نہیں کہ وبا پھیلے گی یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ کب پھیلے گی۔